नमस्कार, इंडी न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को 3 मई को इस दौरान उन्होंने क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार गुप्ता है जी, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? जी। हम इसलिए आए हैं जो ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी मचा रखी है बंगाल में, और गुंडों के खिलाफ उसको एक्शन लेना चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए उसको काम करना चाहिए, और इस शेख के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करना चाहिए। इसको जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस तरह से इसको जिस तरह से गिरफ्तार किया है जैसे उसकी सेवा करेंगे या कोई रिश्तेदार है, वहाँ की पुलिस को उसके साथ सख्ती से उसका कार्रवाई करना चाहिए, उसका रिमांड लेना चाहिए, और उसको रिमांड पर रख के उससे इतनी ये पता करना चाहिए तूने कितनी गुंडागर्दी की है, कितनी बहन बेटियों के साथ तूने कितनी बहन बेटियों को इस्तेमाल किया है, कितने लोगों का तूने घर मकान जब्त किया है, कितने लोगों के साथ तू ये बदमाशी जो की है, उसके खिलाफ उसे जहाँ तक हो उसके फांसी की सजा उसको होनी चाहिए, जिससे कि बंगाल की जनता को ये पता लगे कि हाँ हम राम राज्य आ गया, राम राज्य की तरह बंगाल में भी लोग रहें अभी। और ममता बनर्जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। संदेश वाले को जो घटना हुई थी उसको लेकर आपको गिरफ्तार भी कर दिया है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको इस तरह गिरफ्तार किया गया है जैसे उसको उसके साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन में देती हो। वो बहुत बड़ा नेता है, लेकिन वो माफिया है, बलात्कारी है, गुंडा है, उसके साथ उसी तरह से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको फांसी होगी, ममता बनर्जी को उसके साथ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और ममता बनर्जी की इसी भलाई है कि वो इस्तीफा दे दे, बंगाल से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा उसको दे देना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। जैसे कि आप एक महिला हो तो आपको इसको लेकर ये जो घटना हुई इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं विमलेश शर्मा बदरपुर विधानसभा से हूँ, और जो नारी के साथ ये घटना घटी है ये बड़ी शर्मनाक है, बहुत घिनौनी घटना हुई है। एक बंगाल की मंत्री होते हुए और एक नारी के सम्मान में इस तरीक़ा से उन्होंने किया है, ये बहुत शर्मसार बात है, और नारी इसमें बहुत शर्मसार खो रही है। और मैं ममता बनर्जी से यही कहूँगी कि एक नारी होते हुए और दुर्गा पूजा पे भी तुमने इस तरीक़ा से बातें उठाई हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए, और चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मरना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ नारी के सम्मान के लिए तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें फांसी होनी चाहिए आप, और तुम्हें पद छोड़ देना चाहिए अपना। मैम, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है। पहले हुई थी लेकिन इतना उजागर नहीं था जिस तरीक़ा से अब उभर के आया, क्योंकि अब शासन मोदी हमारे जो है वो राम राज के लिए बहुत प्रतिष्ठा है, और एक हिंदुत्व वाले इंसान है, और एक आत्म वाले प्राण प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, सबका सम्मान और सबका विकास रखते हैं वो। लेकिन एक बंगाल में ऐसा हो रहा है कि जिस तरीक़ा से उग्रवादियों को आगे किया जा रहा है, और नारी के सम्मान पर बहुत बड़ी आँच आ रही है, इसमें नारी को बहुत पीड़ित है, और जितनी पीड़ित होकर आगे नारियाँ आ रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनको जरा सी शर्म नहीं आ रही, उनको देख के जरा सी शर्म आनी चाहिए। और जितनी नारियों के साथ इतनी घिनौनी हरकतें की हैं उस लोग ने, शाहजहाँ सिंह कौन है, लेकिन बहुत ही नीच इंसान है। इतनी घटना अगर उनके बेटियों पे हो या बहुओं पे हो तो उन लोगों को कैसा महसूस होगा। जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव का इसको लेकर कोई भी असर देखने को मिलेगा, वो ऐसा देखने को मिलेगा तो बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी एक देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो आगे जागरूक हो गई तो महामारी का रूप ले लेगी और देश में प्रलय शुरू हो जाएगी। ये इसको ममता बनर्जी को बहुत शर्म आनी चाहिए, और इसे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इसे पद नहीं संभल रहा तो किसी को शासन में दूसरे में बुलाए, ताकि अपने देश के लोग स्वतंत्र रहें, महिलाएं और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कुछ जगह मिली। और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसको लेकर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो तुरंत, क्योंकि एक नारी के सम्मान पे इन्होंने इतना बड़ी आँचा और इतनी बड़ी उनके साथ दुर्घटनाएं करी हैं। मैं तो कहती हूँ उस आरोपी को जितनी प्रतिरोध किया जाए उतना थोड़ा। और जैसा कि ऐसा बोला जाए, ऐसी घटना कई बार हुई है, और ऐसा प्रशासन की असफलता भी देखी जाती है। असफलता तो थी, लेकिन लोगों को कम जागरूकता थी। अब मीडिया के थ्रू सबको पता लगा है, इसलिए तो ये धरना हो रहा है। सारे देश की नारी शक्ति में बहुत जागरूकता है, और इसी बात को लेके
बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं कि ये ममता कर क्या रही है, इसको शर्म नहीं आती। एक जनता ने इसको मंत्री बनाया है तो इसलिए नहीं कि नारी को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दे या उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करवाए। एक नारी है एक मीडिया कर्मी को वो भी एक नारी है। यदि उन लेडीज़ों की जगह अगर ममता होती तो उसे कैसा महसूस होता, उसे कैसा महसूस होता। वो भी एक नारी है और नारी को नारी का सम्मान रखना चाहिए। तो ये ममता को मैं तो कहूँ तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो शेखर है उसके लिए तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। और मीडिया कर्मियों को उठा लिया। और